स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ठीक है, तो कल हमने क्या देखा? कल हमने डैक्स को इंट्रोड्यूस किया, एंड वी आल्सो सी सम regular DAX functions sum, and also iterator function sum x. Also we understand what is the difference between calculated columns and measure. Let's understand more concept for DAX. Today's topic is implicit measure. First topic is implicit measure and explicit measure. Then we going to understand what is implicit filtering and what is explicit filtering. Then we understanding filter context, row context, and filter propagations. Those concepts we are understanding, which will helpful you to understand the basics behind the DAX, how the logics are work, and how back end Power BI engine how it works. Because हमें DAX को अंडरस्टैंड करने के लिए उसका लॉजिक भी अंडरस्टैंड होना जरूरी है कि वो बैक एंड में कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है, राइट? Let me open this our file. Yes, राधिका दरवाजे बंद कर, प्रति गाडीचा आवाज येतो. Our file. Let this file open. ठीक है, so let's understand what is implicit measure and what is explicit measure. ठीक है, so implicit measure क्या होता है? Let's say हमने सेल्स फैक्ट टेबल में एक मेजर बनाया, राइट? टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, दिस मेजर. ये क्या है मेजर? दिस इज नथिंग बट अ सेल्स फैक्ट टेबल की ऑर्डर क्वांटिटी की कॉलम का सम है. नाउ इफ आई सिंपली ड्रैग एक्चुअल कॉलम जो हमने यूज किया है ना, दिस ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम हमने यूज किया है इस मेजर के. अगर मैंने ये ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम जस्ट ड्रैग किया यहाँ पे नॉर्मली, ठीक है, तो ये पावर बीआई ने यहाँ पे क्या किया है, इस ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम न्यूमेरिक है, सो इसलिए यहाँ पे पावर बीआई ने खुद से ही इसको सम कर दिया है. ठीक है, मैं यहाँ से इसका एग्रीगेशन चेंज कर सकता हूँ कि मुझे एवरेज चाहिए, मिनिमम चाहिए, मैक्स चाहिए, बट न्यूमेरिक कॉलम है तो न्यूमेरिक कॉलम का बाय डिफॉल्ट उसने सम लिया है. ठीक है, इफ आई कन्वर्ट दिस इन अ कार्ड विजुअल, सो इट गिव्स मी माय टोटल ऑर्डर क्वांटिटी इज 175K. ये कैसे आया है? आपने डायरेक्टली न्यूमेरिक कॉलम यहाँ पे फील्ड सेक्शन पे ड्रैग किया है, पावर बीआई ने डिफॉल्ट उसका एग्रीगेशन करके आपको एक वैल्यू दिया. नाउ इफ आई टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का ये जो मेजर है ये मैं स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूँ, एंड इफ आई कन्वर्ट दिस इनटू द कार्ड विजुअल, स्टिल इट इज शोइंग मी द 175K. बोथ द वैल्यू, बोथ मेजर्स या बोथ सिनारियोज हमें वैल्यू सेम मिल रही है, बट इसमें से दिस वन जो हमने डायरेक्टली कॉलम ड्रैग किया था यहाँ पे एंड पावर बीआई ने एग्रीगेट करके मुझे वैल्यू दी है, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट मेजर. एंड इन दिस सिनारियो आपने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का एक मेजर यहाँ पे आपने फोर्सफुली बोला है उसको कि तुम सम करो सेल्स फैक्ट के ऑर्डर क्वांटिटी का. आपने एक एक्सप्रेशन, एक फंक्शन यहाँ पे लिखा है, एंड देन दिस पर्टिकुलर मेजर गिव्स यू वैल्यू. दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट मेजर. we always use explicit measure, we never use implicit measure. explicit measures का यूज क्या है कि मैं इस पर्टिकुलर मेजर्स को और मेजर्स
मुझे दूसरे कुछ मेजर्स बनाने हैं, दूसरा कुछ कैलकुलेशंस करना है ऑन द टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, सो आई कैन यूज दिस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी अगेन इन अनदर मेजर, बट आई कांट यूज दिस इम्प्लिसिट मेजर्स। ये क्या है, ये सिंपली कॉलम को मैंने ट्रैक किया हुआ है एंड पावर बीआई ने उसका एग्रीगेशंस करके दिया। So I'm not able to use this again and again, but this explicit measures I can use in another measures, creations of another measures, creations of another logic. So I can use this explicit measure. So difference समझ में आया? What is implicit measure and what is explicit measure? Simply in implicit measure, if you drag a numeric column in a field sections of a visuals or value sections of a visual, Power BI gives you default aggregations and give you some value. This is nothing but a implicit measures. But in explicit measures, we create a measures, and in the measures we define some functions, some logics in order to calculate the values. So this is called as a explicit measure. So ये difference है implicit and explicit measure। समझ में आया ये? Okay, sir. Yes. Now next concept is what is implicit filtering and explicit filtering। ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक मैंने टेबल विजुअल लिया, ठीक है। ये विजुअल्स को हम देखने वाले हैं बाद में, बट जस्ट सिंपली मैं एक टेबल विजुअल ले रहा हूँ और इस टेबल विजुअल में मैं यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी के टेबल से या लेट्स से हमारे टेरिटरी डीम के टेबल से मैंने कंट्री का एक कॉलम लिया, ठीक है, जो मुझे अलग अलग कंट्रीज शो करता है। एंड लेट्स से मैंने अपना जो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर है हमने बनाया हुआ सेल्स पैक टेबल के अंदर, इस मेजर को मैं यहाँ पे ड्रैग कर, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को मैंने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी के मेजर को मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। ठीक है। ओके, मैं इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी के मेजर को यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। व्हाट आई कैन सी इज, मैं यहाँ पे मुझे वैल्यूज कौन सी दिख रही है, लेट मी increase some font. So what it shows me, it shows me Australia country having total order quantity 3 something 36,925, Canada ये है, फ्रांस ये है, दिस राइट। सो हर एक कंट्री के लिए मुझे एक रो में एक वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, राइट। ये जो फिल्ट्रेशंस है, दिस फिल्ट्रेशंस कि मुझे जितने मेरी कंट्रीज है उतने मुझे रो मिले हैं, एंड हर एक कंट्री के लिए मुझे उसकी एक वैल्यू मिली है, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ अ फिल्ट्रेशन, राइट। 174,808 ये मेरी जो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है, जो हमें मेजर, जब मैं मेजर किसी कार्ड विजुअल में लेता हूँ या मेजर को मैं सिंपली कैनवास पे ट्रैक करता हूँ तो वो मुझे टोटल वैल्यू दिखाता है। बट इफ आई यूज दिस मेजर्स इन सम विजुअल सम अलोंग विद सम कैटेगरी, वो मेजर मुझे क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिजल्ट दिखाता है कि विच कंट्री और विच कैटेगरी हैविंग हाउ मच ऑर्डर क्वांटिटी। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ विजुअल लेवल फिल्ट्रेशंस कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे इतना ऑर्डर क्वांटिटी मिल रहा है, फ्रांस के लिए इतना मिल रहा है, राइट। ऑल्सो लेट्स से मैं यहाँ पे, सो ये जो फिल्ट्रेशंस यहाँ पे मुझे हो रहा है ना, दिस फिल्ट्रेशंस, ये फिल्ट्रेशंस है इम्प्लिसिट फिल्ट्रेशंस, जिसको कहा जाता है इम्प्लिसिट फिल्ट्रेशंस, ठीक है। नाउ लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्लाइसर से एक फिल्टर एक्सटर्नली क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें लेट्स से मैं ले रहा हूँ हमारे कैलेंडर टीम के अंदर से ईयर, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं इसका वर्टिकल लिस्ट ले रहा हूँ, आई एम हैविंग दोज ईयर्स, एंड इफ आई सेलेक्ट 2015, मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ कि 2015, तो 2015 के लिए वो मुझे वैल्यू देना चाहिए। Why it is not giving me value?
change state key. This is date. Let me see what is the reason why it is not giving us a value. इसको क्या आप लोगों को कुछ आइडिया है कि why it is not giving me value? So this 2015 में यहाँ पे 2016-17 कुछ सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो ये कंट्री का जो कॉलम है ये मुझे वैल्यू क्यों नहीं दे रहा? पहले रिलेशन बनाना पड़ेगा ना सर उसका। किसका और किस चीज का रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा? लेट्स से वी हैव टेरिटरी दिस टेबल, यहाँ से मैंने कंट्री का कॉलम लिया हो, ये कंट्री का कॉलम तो मेरा कनेक्टेड है ना यहाँ पे सेल्स टेबल से। हाँ यस यस। और सर वो ट्रैक करते टाइम प्रॉपर ट्रैक हुआ क्या? Let's say we check this, we see this territory key and this territory key. Yes. Proper. Yes sir. And we take year from this, so we have this return date and relationship for this order. System date. Let me change this to the order date. It might be we don't have anything for the, we have order date, this order date. This is my relationship which is to the stock date, which is active, and make it inactive and make relationships which is in the order date, वो मैं उसको activate कर दूँगा. This relationships I wanted as active. ठीक है, so let's see now it is filtering, right? यस Right. Yes sir. ठीक है, तो सर वो एक रिपीट कर दो सर, वो कैसे किया आपने प्रॉपर्टी से? देखो ये जो मैं मॉडलिंग सेक्शंस में गया, हम्म। प्रॉपर्टीज का पेन होता है जो ऐसे होता है, इसके अंदर हाँ ओके ओके। मैंने उसको ओपन किया एंड आई कैन सेलेक्ट द रिलेशनशिप. लेट्स से मुझे ये रिलेशनशिप को देखना है, सो इफ आई सेलेक्ट दिस रिलेशनशिप, यहाँ पे Okay. वो उसका डिटेल दिखाएगा, कौन सी कार्डिनलिटी है, कौन से टेबल है, एक्टिव है कि नहीं है, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन क्या है, सेम इन्फॉर्मेशन जो मैं इन्फॉर्मेशन इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज से मुझे दिखाई देती है. तो वो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ओपन करने से अच्छा दिस इज इजी, राइट? सिर्फ रिलेशनशिप सेलेक्ट करो एंड यू कैन सी द कॉलम्स एंड टेबल्स, ऑल द इन्फॉर्मेशन. ओके यहाँ से हमने क्या किया, जो हमारी स्टॉक डेट के साथ रिलेशनशिप थी उसकी वजह से जो हमारा ईयर था, माइट बी द स्टॉक डेट जो है उसमें वो ईयर्स नहीं है जो हमारे पास ऑर्डर डेट से है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट फिल्टरिंग. तो हमने ऑर्डर डेट के साथ रिलेशनशिप एक्टिवेट कर दी एंड नाउ इफ वी सी दिस विजुअल इज फिल्टर. नाउ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सटर्नल मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक फिल्टर पेन क्रिएट किया है और जहाँ से मैं फोर्सफुली सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे 2015 का डेटा देखना है या 16 का डेटा देखना है, राइट? वो इस डेटा को फिल्टर कर रहा है. सो ये जो फिल्टरिंग है, मैं बाहर से फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ इस टेबल के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फिल्टरिंग. सिंपली इम्प्लिसिट मतलब इंटरनल फिल्टरिंग, एक्सप्लिसिट मतलब बाहर से फिल्टर. क्लियर है ये इम्प्लिसिट फिल्टरिंग, एक्सप्लिसिट फिल्टरिंग? ओके सर. Sir, can you please give one क्या more example? अजून एक एग्जांपल घेता का एक्सप्लेन कीजिए. दिस इज द एग्जांपल ना, इसमें और एग्जांपल क्या ले सकते हैं? We have the order quantity and this order quantity is distributed whatever the countries I am having, right? So ऑस्ट्रेलिया के लिए लेट्स से 7616, ये जो मुझे एक यहाँ पे रो दिखाई दे रहा है, ये पावर बी खुद ये अरेंज कर रहा है ना, ये आप अरेंज नहीं कर रहे हो. पावर बी आपको विजुअल के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन शो कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे 7616 मेरी ऑर्डर क्वांटिटी है फॉर 2016. इस विजुअल पे ये जो फिल्ट्रेशन या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट फिल्टरिंग. ये इंटरनल फिल्ट्रेशन हो रहा है पावर बी.
लेकिन आप यहाँ से एक फिल्टर आपने क्रिएट किया और उस फिल्टर से आप बाहर से इस विजुअल के ऊपर फिल्टर लगा रहे हो कि आपको कौन से ईयर का डेटा देखना है, 15 का देखना है, 16 का देखना है या 17 का देखना है। आप फिल्टर सेलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे मैन्युअली, देन दिस डेटा विल बी गोइंग टू चेंज। तो ये जो बाहर से फिल्टर आप अप्लाई कर रहे हो इस विजुअल के ऊपर, दिस इज नथिंग बट एक्सप्लिसिट फिल्टरिंग। इन सिंपल वर्ड, इम्प्लिसिट मतलब इंटरनल फिल्टरिंग, एक्सप्लिसिट मतलब external filtering. Filters which is coming from external sources like this year or this is filter pane over here। यहाँ पे भी मैं इस विजुअल लेवल पे या इस पेज लेवल पे या ऑल पेजेस के ऊपर फिल्टर्स लगा सकता हूँ कॉलम्स ड्रैग करके। तो दिस फिल्टर्स एंड दिस फिल्टर्स आर एक्सटर्नल फिल्टर्स, वी कॉल दिस एज एक्सटर्नल फिल्टर। बट दिस फिल्ट्रेशंस, इंटरनल फिल्ट्रेशंस, कि मैं यहाँ पे सिर्फ कंट्री एंड टोटल ऑर्डर क्वांटिटी क्या मेजर एंड कंट्री का कॉलम विजुअल में पास कर रहा हूँ, बट विजुअल मुझे ईच कंट्री वाइज डेटा शो कर रहा है। ये इंटरनल फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल फिल्टर। ठीक है, Got it, sir. ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज फिल्टर प्रोपोगेशन। ये जो फिल्ट्रेशन होता है, मैंने जैसे बोला आपको कि ये मैं 2017 का यहाँ पे फिल्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये जो डेटा मुझे 2017 का यहाँ पे शो करता है, हाउ दिस हैपनिंग, ये जो फिल्टर है ये फिल्टर प्रोपोगेट कैसे हो रहा है, 2017 का फिल्टर यहाँ से इस पर्टिकुलर विजुअल में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन इज नथिंग बट अ फिल्टर प्रोपोगेशन। क्या है उसका एक्सप्लेनेशन? लेट्स गो टू द दिस मॉडलिंग। इसमें सारे क्वेश्चंस के सवाल है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो फिल्टर है, फिल्टर पैनल जो हमने क्रिएट किया, दिस ईयर का कॉलम, ये आ रहा है, ये आ रहा है हमारे कैलेंडर कैलेंडर, बिन। राइट। एंड द सेकंड क्वेश्चन, हमारा कंट्री का कॉलम कहाँ से आ रहा है, विच इज कमिंग इन दिस टेरिटरी डिम, राइट। Activity. ऑल्सो दिस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर है, इसमें जो कॉलम यूज किया हुआ है वो कौन से टेबल से है, सेल्स फैक्ट टेबल का ऑर्डर Sales fact. कॉलम है, राइट। So if we talk about, we have these three tables, calendar dim, sales fact and this territory dim। ये तीन टेबल अभी पिक्चर में है। ठीक है, so let's understand कि how this filtration is happening। हमारा जो विजुअल है, उस विजुअल में हमने कंट्री का कॉलम इस टेरिटरी डिम से लिया हुआ है एंड टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर है, जो इस ऑर्डर क्वांटिटी पे बना हुआ है सेल्स फैक्ट टेबल की, ये हमें विजुअल में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मेरी जो कंट्री है, कंट्री वाइज मुझे ऑर्डर क्वांटिटी शो हो रही है। दिस इज माय, जैसे मैं कुछ फिल्ट्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ, so ये मुझे विजुअल्स यहाँ पे ये आउटपुट दे रहा है। Now, if we talk about the filter propagations में if I select 2017 over here, these values are going to change. How these values are going to change? कैलेंडर टीम के अंदर से हमने जो ईयर का 2017 का फिल्टर लगाया, बैकएंड में क्या हो रहा है, दिस ईयर का कॉलम, ये जो ईयर का कॉलम है ना, ये ईयर का कॉलम अपन यूज किया हुआ है फिल्ट्रेशंस में। लेट्स से मैं यहाँ पे 2017 सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सी यहाँ पे क्या हो रहा है, 2017 मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मुझे कितनी वैल्यूज मिल रही है, 181 फिल्टर रोज मिल रहे हैं आउट ऑफ 912। इन शॉर्ट 181 रोज मेरे पास है, 181 डेट्स मेरे पास है 2017 के लिए। ठीक है, 1 जनवरी 2017 से लेके 31 जून 2017 तक का डेटा मेरे पास, जून तक का डेटा है, सो 31 जून तक या 30 जून तक मेरे पास वैल्यूज है डेट्स। ओके। दिस इज द कैलेंडर टेबल। तो यहाँ पे मेरे पास डेट मिस नहीं है, मेरे पास सारी की सारी डेट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि मैंने 2017 का फिल्ट्रेशन। तो अभी जो ये ईयर मैंने फिल्टर किया, उस ईयर की वजह से जो डेट्स थी वो डेट्स फिल्टर आउट हुई है। तो जो फिल्टर हुई डेट्स है, ये डेट्स इस रिलेशनशिप के थ्रू, इस रिलेशनशिप के थ्रू और इस डायरेक्शन के थ्रू वो जाएंगी यहाँ पे सेल्स फैक्ट के टेबल के अंदर। सेल्स फैक्ट के टेबल के अंदर हमने जो रिलेशनशिप क्रिएट की हुई है वो कौन से कॉलम के बेसिस पे की है, डेट एंड दिस ऑर्डर डेट। तो 2017 की ये जो डेट्स है, ऑल द डेट्स, ये फिल्टर करेंगी सेल्स फैक्ट टेबल के ऑर्डर डेट को फॉर द ईयर 2017। मैं सेल्स फैक्ट टेबल में जा रहा हूँ,
एंड दिस ऑर्डर डेट यहाँ का ईयर का, मैं ईयर का 2017 का यहाँ से सेलेक्ट करूँ या एक एक डेट सेलेक्ट करूँ 2017 की, ऑल द सेम राइट। मैंने ईयर 2017 यहाँ पे सेलेक्ट किया सेल्स फैक्ट के टेबल में, तो इन शॉर्ट जो ऑर्डर डेट है वो सारी की सारी 2017 के अंदर की है। तो यहाँ पे मुझे कितने रोज फिल्टर हुए, 29,482 रोज कुछ फिल्टर हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इसका मतलब 2017 में मेरे पास इतने रोज है जो फिल्टर किए हुए डेट्स के 2017 के फिल्ट्रेशन। नाउ दिस ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम जो है, लेट्स से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी कॉलम एंड आई विल ओपन दिस इन एक्सेल। लेट्स ओपन दिस एक्सेल। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। सो मुझे ये कितना सम दिखा रहा है, 174808, दिस इज द टोटल। ये यहाँ पे फिल्ट्रेशंस नहीं कर रहा है, लेट मी कॉपी द होल टेबल देन वी अप्लाई द फिल्ट्रेशंस। क्लियर आउट फिल्टर्स, मैं इस पूरे टेबल को कॉपी कर, कॉपी टेबल, इस एक्सेल पे जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट दिस टेबल। I do some filtrations on this. Let's say this year is 2017, and so for the 2017, if I take the order quantity is 45316, this is my total order quantity for 2017. If I go to this visual, see 45314 total order quantity दिख रहा है। ये फिल्ट्रेशंस कैसे हो रहा है, when you select 2017 from year column coming from calendar dim, this year column filter the dates under 2017, those dates filter sales fact table order date via the relationships which you created between the date and order date. So whatever the filters data, this sales fact tables filters accordingly the selection for this 2017. दिस इज द इमेजिनरी टेबल, इसको हम एक इमेजिनरी टेबल बोलेंगे कि एक इमेजिनरी टेबल क्रिएट होगा जो मुझे 2017 का डेटा शो करेगा। एंड इन दिस इमेजिनरी टेबल फॉर द ईयर 2017 व्हाटएवर द ऑर्डर क्वांटिटी इज देयर, ये क्या करेगा, उसकी सम करके मुझे शो करेगा दिस विजुअल 45314, उसका सम होगा। टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर क्या करता है, सम करता है ऑर्डर क्वांटिटी के कॉलम की। तो व्हाटएवर द फिल्टर होने के बाद जो 2017 के लिए बस डेटा बचेगा उस इम्पैक्ट टेबल में, इमेजिनरी टेबल्स में, इमेजिनरी कॉलम्स का वो सम करेगा एंड गिव मी 45314 वैल्यू which will be again distributed according to the country, whatever the country में यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ उसके हिसाब से। सो दिस होल प्रोसेस, मैं यहाँ से ईयर्स को फिल्ट्रेशंस को सेलेक्ट करने से मुझे एक्चुअल वैल्यू मिलने तक ये जो फिल्टर्स पास होता है via the relationships and it filters the target table and gives me a result, this whole process is called as a filter propagation। ठीक है, समझ में आया फिल्टर प्रोपोगेशन क्या होता है, राइट। सो अगेन the concepts are again dependent on each other. The next concept is called as a filter context and row context.
ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, ये कंसेप्ट तुमको इंटरव्यू में पूछेंगे, राइट? What is filter propagations? Explain me filter propagations. What is filter context and what is row context? ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में आते हैं. कंसेप्ट बस अंडरस्टैंड करो, देन आपको एक्सप्लेन करने में इजी हो जाएगा. आप खुद के लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो. बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है. फिल्टर प्रोपोगेशंस में अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ, सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, तो कि एक टेबल से जो मैं जिस कॉलम के ऊपर मैंने फिल्ट्रेशंस किया हुआ है, वो वैल्यू क्या करती है, रिलेशनशिप के थ्रू फिल्टर्स को पास करती है. एंड अनदर टेबल्स में, जहाँ पे दो टेबल्स कनेक्टेड है, जो सेकंड टेबल्स में उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उस टेबल को एक फिल्टर करती है, एक इमेजिनरी टेबल बनाती है. एंड जो हमने मेजर बनाया हुआ है, उस मेजर्स के कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे वैल्यूज प्रोवाइड करती है. इन शॉर्ट, जो रिलेशनशिप्स मैंने बनाई हुई है, उस रिलेशनशिप को यूज करके फिल्टर मेरा एक टेबल से दूसरे टेबल में पास होता है with the directions which we describe or mention over here. Mostly filter passes from that table to the fact table. ये फिल्टर प्रोपोगेशन की कंसेप्ट हो. नेक्स्ट कंसेप्ट आती है व्हाट इज फिल्टर कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट इज रो कॉन्टेक्स्ट, राइट? इफ वी टॉक अबाउट रो कॉन्टेक्स्ट, yesterday हमने एक एग्जांपल देखा था समेक्स का, इटरेटर फंक्शंस का. when we wanted to calculate the total sales, and this total sales is nothing but क्या था, हमारी ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट प्राइस के कॉलम्स का क्या था, मल्टीप्लिकेशन. तो दिस पर्टिकुलर जो मेरा एक्सप्रेशन था, जो हमने समिक्स में पास किया था, ये क्या कर रहा था, हर एक रो में जाके वो एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था. दिस रो के बाद नेक्स्ट रो, नेक्स्ट, ऐसा इस सेल्स फैक्ट टेबल्स के सारे रोज के लिए उसने दिस एक्सप्रेशंस को परफॉर्म करके एक इमेजिनरी कॉलम बनाया था सेल्स का. तो ये जो इटरेशंस है, इसका नाम क्या है, इटरेशंस. एक रो के बाद इटरेट होता है, दिस एक्सप्रेशन इटरेट्स रो बाय रो. दिस प्रोसेस, दिस कंसेप्ट इज नॉट नथिंग बट अ रो कॉन्टेक्स्ट. इसको कहा जाता है रो कॉन्टेक्स्ट. जो इटरेट होता है रो बाय रो, हर एक रो में वो एक्सप्रेशंस पास करेगा, एक वैल्यू देगा. ऐसा रो बाय रो एक्सप्रेशंस पास होता है. दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ रो कॉन्टेक्स्ट. एंड व्हाट इज फिल्टर कॉन्टेक्स्ट? फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग बस दिस फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, जो मैंने तुमको बोला कि इम्प्लिसिट फिल्टरिंग जो बोल रहा था ना, कि मी ऑस्ट्रेलिया फिल्टर्स, ऑस्ट्रेलिया shows me 9487, Canada shows me 5860. This is nothing but a filter context. This shows me a filter context. कॉन्टेक्स्ट पहले मेन दो होते हैं, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, रो कॉन्टेक्स्ट. फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये दिस कम्स इम्प्लिसिट फिल्टरिंग एंड एक्सप्लिसिट फिल्टरिंग. एंड रो कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या आता है, इटरेटर्स, जो रो वाइज इटरेशंस होता है टेबल्स के अंदर, उसको कहा जाता है रो कॉन्टेक्स्ट. फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में दो कंसेप्ट आती है, कौन सी, इम्प्लिसिट फिल्टरिंग, एक्सप्लिसिट फिल्टरिंग. विजुअल लेवल पे जो फिल्ट्रेशंस यहाँ पे हम देखते हैं कि कंट्री एंड टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का हमने जो मेजर एंड कॉलम पास किया है विजुअल में, फिर भी विजुअल ने मुझे डिस्ट्रीब्यूट करके रिजल्ट शो किया है. हर एक कंट्री के लिए एक सेपरेट वैल्यू प्रोवाइड की हुई है. दिस इज नथिंग बट अ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट. ये कंसेप्ट इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के अंदर मर्ज है, लेकिन फिर भी डिफ्रेंशिएट होते हैं वो. अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट, तो आपको बहुत बताना पड़ेगा. कॉन्टेक्स्ट आर टू टाइप्स इन पावर बीआई, filter context and row context. So filter context having two different concepts like implicit filtering and explicit filtering. Row contexts are observed in iterator functions when we create a measures. For example, आप बोल सकते हो कि let's say for example we create a measures which gives you a total sales, and this is nothing but the multiplication of total order quantity and total price. So we need to iterate these expressions row by row in a tables and calculate the total sale. These expressions iterate row by row, so that is called as a row context. And what is filter context? In the visuals, when we pass a column and a measure in the matrix visual,
then this matrix visual shows me country wise. आप example के साथ बोल सकते हो कि let's say I'll pass country column and total order quantity measure in a table visual, then this table visual shows me country wise total order quantity. Let's say Australia having 9487, Canada having 5860. For each country it gives me total order quantity. This concept is nothing but a filter context. Understand हुआ? सर ते एकदा डेफिनेशन ते सगळं एक्सेल मध्ये एकदा दाखवतो. क्या क्या? जे तुम्ही आता डेफिनेशन सांगितलं ना रो आणि याचे ते एकदा एक्सेल मध्ये दाखवता का विथ द एक्झाम्पल, विथ डेफिनेशन पण लिहून द्या आणि एग्जाम्पल. डेफिनेशन देखो, ये जो मैंने जो डेफिनेशन बोला आपको बताई है, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको करके दी है. मैंने आपको एक वो पीडीएफ भेजा है ना पावर बीआई डेस्कटॉप का. यस. यस सर. हाँ, तो उस पावर बीआई डेस्कटॉप को पढ़ो, उस पीडीएफ को. उसमें आपको ये जो कंसेप्ट है ना, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, रो कॉन्टेक्स्ट, वो टेक्निकल लैंग्वेज में डेफिनेशन के साथ मिलेगा उसमें. उसको पढ़ो एक बार. उसको पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? नोटेड सर. हाँ, तो आज आज प्रैक्टिस चालू है सर. उसको स्टार्ट करो पढ़ना थोड़ा थोड़ा. उसमें जहां तक हम पढ़े हैं, जहां तक हमने जैसे पावर क्यूरी हमने देखा है, देन मॉडलिंग हमने कंप्लीट किया है, तो वो जो कंसेप्ट वहां पे उन्होंने टेक्निकल लैंग्वेज में बताई है. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन समटाइम्स यू आल्सो नीड टू नो दैट सम टेक्निकल वर्ड्स. तो वो टेक्निकल वर्ड्स आपको उस डेस्कटॉप में मिलेंगे. हमने सेम डेटा सेट्स लिया हुआ है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी जाएगी. तो प्रोडक्ट के वैल्यूज सेम आएंगे, या कॉलम्स के नाम आपको सिमिलर दिखाई देंगे. सेम डेटा सेट्स हमने यूज किया है, तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इजी जाएगा. तो उसको पढ़ना शुरू करो. जैसे जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसको भी आप थोड़ा थोड़ा साइड में पढ़ते चलो कॉन्सेप्ट्स को. आणि सर तुम्ही आता ते सांगितलं रोला तुम्ही ते दुसरा शब्द वापरला होता, काय एकदा सांगता का बरं? रो कॉन्टेक्स्ट. यस. So yesterday we create this measure, right? Total sales using iterator, something is right. This total sales using iterator. So what we use this sumx function, and sumx functions के बाद we give table, in which tables we wanted to perform these expressions row by row, right? सेल्स फैक्ट टेबल्स में ऑर्डर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट प्राइस के साथ. ये एक्सप्रेशंस मुझे रो बाय रो परफॉर्म करके एक वैल्यू लानी है. क्या जरूरत है इसकी रो बाय रो परफॉर्म करने की? बिकॉज इन द डेटा वी हैव ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट प्राइस. सो इफ आई वांटेड टू कैलकुलेट द टोटल सेल, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर क्वांटिटी को प्रोडक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वो हर रो के लिए एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा. Then I can sum this total value in one go in order to calculate total sale. So instead of creating those column in a table, we simply use directly sumx functions. Or instead of sumx, over here also, in this particular example also, we create this sales column and we got this value 207142, right? हमें एक वैल्यू मिला. दिस ये वैल्यू क्या है? ये क्वांटिटी एंड प्राइस का मल्टीप्लिकेशन है ना. ये मल्टीप्लिकेशन मुझे हर एक रो में मिल रहा है. माइट बी इनकी वैल्यूज 1 1 है, दैट्स व्हाई इट इज सेम वैल्यू. अगर ऐसे बात अगर मैंने ऐसे कंसिडर किया कि वैल्यूज अलग अलग है, 1 2 3 4 5 ऐसे अलग है, तो मुझे यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज मिलती, राइट? तो दिस हैपनिंग, हाउ दिस हैपनिंग? रो बाय रो. दिस एक्सप्रेशंस, ये जो आपने मल्टीप्लिकेशन सेल्स के लिए आपने ये जो मल्टीप्लिकेशन किया ना, दिस मल्टीप्लिकेशन इटरेट रो बाय रो. ईच रो के लिए वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, आपको एक वैल्यू मिल रहा है. दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज अ रो कॉन्टेक्स्ट. whatever expressions you pass, and this expressions iterate row by row in order to create some values, then this concept is called as a row context. Okay? येस सर, गॉट इट. म्हणजे जे इटरेट करतो आपण रो बाय रो त्याला Yes.
ते म्हणतो. आप सिंपल एग्जांपल सामने रखना है हमें सामने रखना है एक सिंपल टेबल सेल्स का, एक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम सामने रखना है, एक प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम सामने रखना है। आप समेक्स का भी एग्जांपल ले सकते हो या सिंपल सेल्स के कॉलम का भी एग्जांपल ले सकते हो। ऑर्डर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा प्रोडक्ट प्राइस के साथ। दिस थिंग्स नीड्स टू बी हैपन इन ईच रो and we get the values. The expressions we pass over here is nothing but order quantity multiplied by product price. So this expression needs to be iterated each row. This concept is called as a row context. आप ऐसे एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करो, ये इम्पैक्ट करता है और इंटरव्यूअर को ये भी आपके बारे में उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट जाता है कि आपकी कंसेप्ट क्लियर है, आप हर एक चीज एग्जांपल के थ्रू बताते हो, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, आपने काम किया हुआ है उसके, राइट? ठीक है, कंसेप्ट समझ में आई? ठीक है, ओके सर। let's understand one more thing. Yes, sir. Those are some theoretical part कि हमें वो चीजें पता होनी चाहिए। एक्चुअल टैक्स में हम अभी एक कैलेंडर टेबल बनाएंगे। जैसे ये कैलेंडर टेबल हमने कहाँ पे बनाया था? वी मेड दिस कैलेंडर टेबल in Power Query, right? We already have one column date and using this particular date column हमने बाकी के columns बनाए थे Power Query के अंदर, and then we load this calendar table in Power BI desktop. So 99% chances होते हैं कि आपको ये कैलेंडर टेबल्स खुद बनाना पड़ता है यूजिंग DAX और पावर क्यूरी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको DAX से बनाते हो, ये आपको रेडीमेड प्रोवाइड नहीं किया होता, हमें इसको बनाना पड़ता है, एंड देन वी नीड टू कनेक्ट दिस न्यूली क्रिएट कैलेंडर टेबल इन आवर मॉडल। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे? लेट्स क्रिएट दिस कैलेंडर टेबल यूजिंग DAX। तो मैं यहाँ पे मॉडलिंग सेक्शन में जा रहा हूँ, आई एम हैविंग समथिंग कॉल्ड न्यू टेबल। जैसे हमारे पास न्यू मेजर है, न्यू कॉलम है, वैसे ही न्यू टेबल है। इफ आई क्लिक ऑन दिस न्यू टेबल, जैसे मेजर एंड कॉलम के लिए विंडो ओपन होता है फॉर्मूला बार, वैसे ही टेबल के लिए ओपन होगा। टेबल इक्वल टू, इसको नाम देते हैं, लेट्स से इसको नाम देते हैं मैं कैलेंडर टेबल, कैलेंडर यूजिंग DAX ऐसे नाम देता हूँ, कैलेंडर यूजिंग DAX इक्वल टू। सो हमारे पास दो फंक्शन है, हमारे पास दो फंक्शन है कैलेंडर टेबल्स बनाने के लिए। फर्स्ट फंक्शन है कैलेंडर, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है कैलेंडर। इसी मैंने यहाँ पे कैलेंडर टाइप किया, तो इंटेलिजेंस मुझे क्या दे रहा है? वी हैव टू फंक्शंस, कैलेंडर, कैलेंडर एटो। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट फंक्शंस कैलेंडर। व्हेन आई यूज और सेलेक्ट फर्स्ट फंक्शंस, ये मुझे क्या इंटेलिजेंस मुझे क्या बता रहा है? आपको यहाँ पे एक स्टार्ट डेट देनी पड़ेगी और एक एंड डेट देनी पड़ेगी, राइट? सो लेट्स से मुझे पता है कि मेरा डेटा जो है लेट्स से 2015 का है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि मेरा डेटा जो है 2015 का है, और मुझे पता है कि मेरी स्टार्ट डेट जो है वो 1 जनवरी 2015 है, एंड डेट जो है वो 31 दिसंबर 2015 है। सो मैं यहाँ पे वो डेट्स दे सकता हूँ। डेट्स देने के लिए आई कैन यूज फंक्शन डेट, जिसमें मैं ईयर, मंथ एंड डे इस फॉर्मेट में दे सकता हूँ, जो रिटर्न करता है एक डेट। सो स्टार्ट डेट के लिए मैं यहाँ पे डेट फंक्शन डाल रहा हूँ, और ईयर में मैं लेटर पास कर रहा हूँ 2015, कॉमा मंथ रहेगा मेरा 01 1 मंथ, एंड डे रहेगा 01। सो दिस इज माय 1 January 2015। again for the end date I use again date functions, this time I'll pass 2015 as a year, month is my December month which is nothing but a 12, and the day is 31st, so my end date is 31st of December, start date is 1st January 2015। if I enter this simply, let's see what happens। यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हुआ है। अगर मैं टेबल व्यू में जाऊं, यू कैन सी एक कॉलम क्रिएट हुआ डेट का, जिसके अंदर फर्स्ट वैल्यू है 1 जनवरी 2015, लास्ट वैल्यू है उसकी 31 दिसंबर 2015। एक ही साल का क्यों डेटा है? क्योंकि आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपकी स्टार्ट डेट 2015 का जनवरी 1 होगा,
एंड डेट 31st ऑफ दिसंबर 2015 होगा, राइट। बट दिस इज नॉट द ऑलवेज केस, राइट। आपको जरूरी नहीं है कि पता हो। अभी अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर टेबल की बात करूँ या इस पर्टिकुलर मॉडल की बात करूँ, तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि विच इस पर्टिकुलर सारे मॉडल्स की सारी डेट्स के कॉलम को एनालाइज करने के बाद कौन सी वैल्यू मिनिमम है और कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, ये आप बता सकते हो क्या? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ईच एंड एवरी टेबल को चेक करना पड़ेगा, उसके अंदर डेट का कॉलम है क्या, फिर उसमें से अपने को मिनिमम एंड मैक्सिमम डेट निकालनी पड़ेगी, एंड देन कंपेयर करना पड़ेगा मैन्युअली कि कौन सी डेट लोएस्ट है और कौन सी हाईएस्ट है, राइट। सो ये तो टीडीएस टास्क है, इसलिए हमारे पास फंक्शन है कैलेंडर ऑटो। सो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन से कैलेंडर ऑटो। मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, सिंपली कैलेंडर ऑटो लिख रहा हूँ, आई से इंटर। नाउ सी व्हाट हैपेंड, मैंने इंटर किया एंड लेट्स गो टू द टेबल व्यू, एंड यहाँ पे देखो वैल्यूज क्या रहे। नाउ वी कैन सी फर्स्ट डेट इज 1st ऑफ जनवरी 1910 and the last date is 31st of December 2019, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये वैल्यू कहाँ से मिली इसको, ठीक है। सो हमारे पास एक कस्टमर का टेबल है, इसमें बर्थ डेट का एक कॉलम है, राइट, जो डेट का कॉलम है। अगर लेट्स से मैंने इसको सॉर्ट किया असेंडिंग, यू कैन सी दिस 31st ऑफ अगस्त 1910। तो एक कस्टमर है जिसकी बर्थ डेट 1910 में है, इसलिए इसने क्या किया, एक जो मेरा कैलेंडर बना, ये कैलेंडर में मिनिमम जो डेट है वो डेट पकड़ी इसने 1910, एंड मैक्सिमम डेट भी इसने इसी वे से कैलकुलेट की। हमारा जो सेल्स फैक्ट का टेबल है उसमें जो ऑर्डर डेट है वो 2019 तक है, इसलिए 31st ऑफ दिसंबर 2019 तक उसने कैलेंडर बनाया, राइट। तो आपका कितना टास्क इसने बचा लिया, एक ही फंक्शन से आपको एक ऐसा डेट का कॉलम मिल गया जिसमें आपके पूरे मॉडल में से जो मिनिमम डेट है मैक्सिमम डेट है उसने अपने आप कैप्चर कर ली, राइट। नाउ लेट्स select this column. I don't want date time format, I just wanted a plain date। तो मैं यहाँ से डेटा टाइप इसका चेंज कर सकता हूँ। अगेन फॉर्मेट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि हाउ यू वांटेड टू सी दिस। मुझे शॉर्ट डेट पसंद है, सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन, इट विल बी गिव मी लाइक दिस, राइट। दिस इज माय डेट कॉलम। नाउ लेट्स क्रिएट columns over here, more columns in order to create a calendar table। सो फर्स्ट कॉलम में क्रिएट करना चाहता हूँ मंथ या ईयर का। लेट्स से मुझे यहाँ से इस डेट के कॉलम में से ईयर एक्सट्रैक्ट करना है। सो सिंपली आई विल गो टू द न्यू कॉलम एंड इन द न्यू कॉलम आई विल से लेट्स से ईयर। मेरे नए कॉलम का नाम होगा ईयर। इसके लिए मैं ईयर का एक फंक्शन यूज करूंगा, लेट्स से ईयर, एंड आई विल गिव द रेफरेंस फॉर दिस डेट कॉलम। तो कैलेंडर यूजिंग टैग्स, ये जो मेरा टेबल है उसके अंदर का डेट का कॉलम मैंने यहाँ पे पास कर दिया। इफ आई हिट एंटर इट विल एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम दिस डेट का सेल। जैसे पावर क्यूरी में हमने ईयर का ऑप्शन सेलेक्ट किया था और उसने उस डेट के अंदर से ईयर एक्सट्रैक्ट निकाल के दिया था, सेम वे यहाँ पे हम फंक्शन यूज कर रहे हैं in order to get the same result। Let's create more columns। Let's say again I select this date columns and I'll say new column। अभी यहाँ पे मुझे अगेन जैसे पावर क्यूरी में हमें ट्रांसफॉर्मेशंस करने के लिए कॉलम्स को सेलेक्ट करना पड़ता था, राइट। बट पावर बाय डेस्कटॉप यू नीड नॉट टू डू दैट। आप सेलेक्ट नहीं करो ये तो भी चलेगा। वैसे भी आप रेफरेंस जो है कॉलम का आप यहाँ पे फॉर्मूला में पास करते हो, नॉट द सिलेक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शंस, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे पास करना चाहता हूँ मेरा मंथ नंबर। आई वांटेड टू एक्सट्रैक्ट दिस मंथ नंबर ओवर हियर। सो हमारे पास एक फंक्शन है मंथ
मंथ फंक्शन है हमारे पास, लेट्स से आई एम यूजिंग दिस मंथ फंक्शंस। इसकी डेफिनेशन देखो यहाँ पे मंथ फंक्शन, returns a number from 1 which is nothing but a January to 12 December representing the month. So मैं month function यूज कर रहा हूँ, again I am giving the reference calendar using tax का date का column, not the year one, date का column, close the bracket and simply say enter। तो एक मंथ नंबर का कॉलम क्रिएट हो जाएगा। इफ आई ड्रॉप डाउन दिस यू कैन एबल टू सी 1 to 12, 12 मंथ मेरे पास है। Now I wanted a column which gives me month name. So how can we do this? Again, I say new column, and this time we don't have any functions called month name. हमारे पास एक फंक्शन है जिसको कहा जाता है फॉर्मेट, उसको यूज करके हम मंथ नेम ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? लेट्स से मैं इसको नाम दे रहा हूँ मंथ नेम इक्वल टू फॉर्मेट, फॉर्मेट फंक्शन, वैल्यू में इसमें दे रहा हूँ कैलेंडर टेबल का जो डेट का कॉलम है उसको रेफर करो तुम। इसमें से मुझे वैल्यू किस फॉर्मेट में चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पे एम। हम डेट का जो फॉर्मेट होता है हमारा वो कैसे होता है? dd 4 टाइम m 4 टाइम y, राइट? डेट, मंथ एंड ईयर। तो मैं मंथ का अगर यहाँ पे 4m मैंने दिए हुए हैं डबल इनवर्टेड कॉमा में, इफ आई हिट इंटर यू सी व्हाट आउटपुट इज गिव्स मी, राइट? ये मुझे क्या दे रहा है? फुल नेम दे रहा है, जनवरी फरवरी मार्च। लेट से मैंने यहाँ से एक m को कम कर दिया, मैंने 3 ही m पास कर दिए। नाउ ऑब्जर्व द आउटपुट, क्या मिल रहा है? जैन फेब जो शॉर्ट नेम है मुझे वो मिल रहा है। लेट्स कट अनदर m, मैंने और एक m यहाँ से निकाल दिया, 2 ही m रखे। इफ आई हिट इंटर सी इट व्हाट गिव्स मी। ये कैसे दे रहा है? मुझे नंबर दे रहा है, अभी नंबर के फॉर्म में आउटपुट दे रहा है, लेकिन नंबर कैसे दे रहा है? 01 02 लाइक दिस, 01 02 04 10 तक, फिर 11 12। एंड इफ आई कीप ओनली वन सिंगल m, सो इट गिव्स मी लाइक दिस मंथ नंबर, ऐसे वैल्यू मिलेगी। बट when you use month function, by default data type gives a whole number. If you use format function, data type is text. आप format function use करके आपने ये column बनाया, then you can change the data type also, whole number, all the same। कौन सा भी आप option use करो, it gives you final output same। ठीक है? So instead of I just wanted in a short form, so I'll just create Jan, Feb, March and all this thing, राइट? हमने 3 कॉलम बना लिए। लेट्स क्रिएट मोर। मुझे यहाँ पे अभी एक ऐसा कॉलम चाहिए जो मुझे आउटपुट में ऐसे दे, जनवरी, या लेट्स से क्वार्टर का बाकी है, सो क्वार्टर एक्सट्रैक्ट करते हैं। आई विल सिलेक्ट न्यू कॉलम, इस टाइम आई एम यूजिंग फंक्शन क्वार्टर, लेट्स से क्वार्टर नंबर इक्वल टू, तो वी हैव द फंक्शन क्वार्टर एंड अगेन उसमें कैलेंडर टेबल का डेट मैं पास कर रहा हूँ। इफ आई हिट इंटर इट गिव्स मी क्वार्टर नंबर 1 2 3 4। लेकिन मुझे ये जो क्वार्टर का कॉलम है वो कैसे चाहिए? Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसा चाहिए। सो लेट्स से मैं अगेन न्यू कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ एंड दिस टाइम आई से क्वार्टर नेम, इसको नाम दे रहा हूँ मैं क्वार्टर नेम। सो क्वार्टर नेम को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? आई विल डिफाइन दिस क्वार्टर नेम लाइक दिस, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, मुझे Q चाहिए, इसके आगे किसके आगे चाहिए? Q, एंड मैं दो कॉलम्स को या 3 कॉलम्स को, मल्टीपल कॉलम्स को एक दूसरे के साथ कॉन्कनेक्ट कर सकता हूँ यूजिंग एम्परसाइड। तो मैं यहाँ पे क्या कॉन्कनेक्ट कर रहा हूँ? मैं Q जो वर्ड है, इस Q वर्ड को कॉन्कनेक्ट कर रहा हूँ एक आइफन के साथ इस क्वार्टर नंबर के साथ। सो वी सिंपली से कैलेंडर टेबल का क्वार्टर नंबर। सो इसका आउटपुट क्या आएगा? Q-1 Q-2 ऐसे लाइक दिस। यू सी द आउटपुट, यू सी Q-1 Q-2 Q-3 एंड Q-4। ये कैसे किया हमने?
we use ampersand in order to concatenate multiple strings. First string is q, second string is this hyphen, and third string is क्वार्टर नंबर. मुझे इस क्वार्टर नंबर को इसमें मैंने ऐड कर दिया, तो q हाइफन एंड क्वार्टर नंबर एक साथ एक ही जगह पे कॉन्केनेट हो जाएंगे, राइट? ठीक है. सो लेट्स से वी ऑल्सो क्रिएट अ कॉलम लाइक दिस कि मुझे मंथ नेम चाहिए जैन, देन आईफन चाहिए डैश, एंड देन ईयर चाहिए 1910. तो ऐसा कॉलम हम कैसे बना सकते हैं? अगेन वी कैन कॉन्केनेट, राइट? लेट्स से इस कॉलम को नाम देते हैं मंथ ईयर, मंथ डैश ईयर इक्वल टू वी हैव दिस मंथ नेम. तो मंथ नेम का कॉलम मुझे पहले चाहिए, सो आई विल से कैलेंडर टेबल का मंथ नेम. देन एम्परसाइड, मुझे इन दोनों के बीच में क्या चाहिए? आइफन चाहिए, तो आइफन दिया मैंने. अगेन आई से एम्परसाइड, एंड मुझे लास्ट में चाहिए ईयर, जो कैलेंडर टेबल यूजिंग डैक्स के अंदर का ईयर का कॉलम है वो. If I do this, it gives me a value like this: January 1910, February 1910, all the accordingly. Simple. So we can use ampersand in order to concatenate the things. ठीक है. तो मेरे पास कुछ एक टेक्स्ट फंक्शंस है. I'll give this text functions after this call. आपको क्या करना है? इसको कॉपी करना है टेक्स्ट फंक्शंस को. ठीक है. आपके डेस्कटॉप पे जाना है, यहाँ पे एक मेजर क्रिएट करना है. कहाँ पे भी, कोई किसी भी लोकेशन पे कर सकते हो. लेट्स से मैंने यहाँ पे ठीक है. सो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक मेजर क्रिएट किया, और जो कोड मैंने टेक्स्ट फंक्शन से कॉपी किया था वो टेक्स्ट वाली फाइल से, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. सिंपली से एंटर. नाउ दिस टेक्स्ट फंक्शन का एक मेजर यहाँ पे क्रिएट हुआ है. दिस मेजर क्रिएट्स, ये मेजर कैसे क्रिएट हुआ है? नंबर ऑफ क्रिएट हुआ है. ठीक है. और रिटर्न जो करता है, एक वेरिएबल को रिटर्न करता है. जैसे यहाँ पे इसने ये कॉन्केनेट नाम का जो वेरिएबल है जो यहाँ पे बना हुआ है, दिस वन, इसको रिटर्न किया है. कॉन्केनेट क्या वैल्यू करता है? कॉन्केनेट टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू. कॉन्केनेट फंक्शन, ये फंक्शन है सारे. कंबाइन वैल्यूज, कॉन्केनेट, फाइंड, फॉर्मेट, लेफ्ट, लेन, लोअर, मिड, ये सारे फंक्शंस है, टेक्स्ट फंक्शंस. आपको इनको एक्सरसाइज करना है, इसको समझना है हर एक फंक्शंस को. जब आप ये टेक्स्ट फंक्शन का मेजर बनोगे तो उस मेजर को क्या करना है तुमको? यहाँ पे स्क्रीन पे ये कार्ड विजुअल ले लो. एक कार्ड विजुअल मतलब ये 1 2 3 वाला विजुअल ले लो एक, और ये टेक्स्ट फंक्शन उस विजुअल में डालो. तो यहाँ पे वो जो टेक्स्ट फंक्शन है, जो वेरिएबल वो रिटर्न करता है यहाँ पे कॉन्केनेट. कॉन्केनेट कहाँ पे? यहाँ पे. उसका फंक्शन क्या है? कॉन्केनेट टेक्स्ट वन एंड टेक्स्ट टू. टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू क्या है? टेक्स्ट वन है रोहित, टेक्स्ट टू है अग्रवाल. तो आपको फाइनल आउटपुट क्या दिया है इसने? रोहित अग्रवाल. दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट फंक्शंस वर्क, दिस कॉन्केनेट फंक्शंस. अगर मान लो कि मुझे अभी कंबाइन वैल्यूज कैसे काम करता है वो चेक करना है, यहाँ पे कंबाइन वैल्यूज का वेरिएबल बना है. इसमें क्या डाला है? कंबाइन वैल्यूज. एक सेपरेटर दिया हुआ है आइफन, देन टेक्स्ट वन किया है, टेक्स्ट टू किया है. तो मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल को कॉपी करूंगा ऐसे कंबाइन वैल्यूज, और इंस्टेड ऑफ दिस कॉन्केनेट इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा इस वैल्यू से, कंबाइन वैल्यूज, एंड आई हिट इंटर. ठीक है. टेक्स्ट वन क्या है? अगर रोहित, राइट. टेक्स्ट टू क्या है? अग्रवाल, और उनके बीच में ये कंबाइन वैल्यूज डिलिमिनेटर, मतलब रोहित आइफन अग्रवाल, ऐसे आउटपुट आएगा. यू सी ये कैसे रन करने और कैसे चेक करनी वैल्यू, ये समझ में आया? यस सर. वेरिएबल जो है यहाँ पे, हर एक वेरिएबल टेक्स्ट वन से शुरू करो और लास्ट की वैल्यू तक चेक करो कि हर एक वेरिएबल आपको क्या आउटपुट देता है. इससे क्या समझ में आएगा आपको? कैसे काम करते हैं ये फंक्शंस. अंडरस्टैंड? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir.
ठीक है। और ये जो कैलेंडर यूजिंग डैक्स का जो हमने अलग अलग फंक्शंस यूज करके ये कॉलम्स बनाए, ये भी आप वीडियो को रिपीट देखोगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये कैलेंडर टेबल हर एक के पास क्रिएट होना चाहिए, ईयर, मंथ नंबर, मंथ नेम। आप चाहिए तो वीडियो को रिपीट देखो, कौन से फंक्शंस हमने यूज किए, वापस से बनाओ उनको, एंड ये टेबल वापस से बनाओ एक कैलेंडर यूजिंग डैक्स। ठीक है, ओके सर। ओके। जब ये टेबल आप कल दिखाओगे मुझे, देन मैं आपको एक नई एक स्क्रिप्ट दूंगा, रेडीमेड स्क्रिप्ट कैलेंडर यूजिंग टैक्स की। उसको हमेशा आपके पास रखना है, कहीं पे स्टोर करके रखो, उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया तो ये टेबल डायरेक्टली बन जाएगा। इसको याद रखने की जरूरत नहीं। मैं ये आपको क्यों बनाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो फंक्शंस है ना, स्मॉल स्मॉल फंक्शंस, ये हम बहुत बार यूज करते हैं। ईयर, मंथ नंबर, मंथ नेम, क्वार्टर नेम, मंथ नंबर, ये मल्टीपल फंक्शंस हम यूज करते हैं। तो इनको आप थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ठीक है, वन मोर, आई जस्ट क्रिएट वन मोर कॉलम ओवर हियर एंड देन विल स्टॉप। मैं एक नया कॉलम बनाने वाला हूँ जो मुझे वैल्यू कैसे देगा। ईयर की वैल्यू क्या है, 1910, राइट। तो ईयर की वैल्यू देगा 1910, एंड जनवरी की वैल्यू क्या है, 1 है, मंथ नंबर 1 है, तो 1910-01। फेब्रुवरी के लिए क्या देगा, 1910-02, 1910-03। ऐसी वैल्यूज मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे होम में जाऊंगा, यहाँ पे न्यू कॉलम को क्रिएट करूंगा, इसको नाम दूंगा मैं, लेट्स से मंथ ईयर सॉर्ट, ऐसे नाम दे रहा हूँ, राइट। मंथ ईयर सॉर्ट इक्वल टू, आई एम यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन। फॉर्मेट, मैं यहाँ पे कैलेंडर टेबल का डेट का कॉलम दे रहा हूँ एज अ रेफरेंस वैल्यू, और फॉर्मेट में यहाँ पे देना चाहता हूँ ईयर 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 ईयर, जो मुझे 910 की वैल्यू देगा ईयर की, एंड देन आई एम सिंपली से गिव मी मंथ मंथ। Close this. If I hit enter, you can able to see the value 19001. Now if we using this format functions, that's why data type is text, you can convert this to the whole number, because those all are the whole numbers. ये कोई डेसिमल नहीं है, टेक्स्ट नहीं है, those are the numbers. So it can easily convert to one data type to another data type. So मुझे ये सारे कॉलम्स कल के लेक्चर तक आप क्रिएट करने चाहिए कैलेंडर यूजिंग टैक्स, प्लस टेक्स्ट फंक्शन का जो मैंने आपको ये वैल्यू में दूंगा, अभी थोड़ी देर में ग्रुप पे डाल दूंगा टेक्स्ट फंक्शंस का। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, मैं कल पूछूंगा इसके ऊपर क्वेश्चंस, एंड देन आल्सो ऑन दिस आल्सो। अंडरस्टूड? ओके सर। ओके, अटेंडेंस कैप्चर करके जरा ग्रुप पे डाल दो। ओके सर। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? सर तो तुम्ही आता लास्टचा मंथ इयर सॉर्ट केलं, हाँ, एकदा क्लिक करता आपण तिथं वाय 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 एम केलंय ना, तर त्या वाय Yes. वाय एम किलोमीटर दिले तर डॅश येईल. आपको जितनी भी इस पर्टिकुलर फॉर्मेट्स में डाउट्स है, आप इनको खुद से ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई कर लो कि Yes. देख लो कि अगर मैंने यहाँ पे 3 वाई दिए तो क्या होगा, मैंने 2 ही वाई दिए तो क्या होगा, आउटपुट मिलेगा क्या। मैंने यहाँ पे 1 ही एम दिया तो क्या होगा, मैंने एम वाई 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 ऐसे दिया तो क्या होगा। जितने भी आपके मन में सवाल है ना, आप उनको खुद से ट्राई करोगे तो वो कंसेप्ट और क्लियर हो गया, भूलोगे नहीं इसको। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेट्स एक बार ट्राई कर लो। Yes, sir. Okay, sir.